देखिए बच्चों, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, डाइट प्रवक्ता, सुल्तानपुर का नमस्कार। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि करड़ी, वर्गमूल तथा घनमूल निकालना। यह प्रशिक्षण डीएलएड 4 सेमेस्टर का चल रहा है। इसमें ऑनलाइन टीचिंग में आप लोग को बताया गया था वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, करड़ी के प्रश्न कैसे हल करते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रायिकता। आज हम प्रायिकता के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी भी घटना को या कार्य को होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, किसी घटना को घटित होने की संभावना या घटना न घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पास फेल का। पास फेल, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पास होने की कितनी संभावना है और फेल होने की कितनी संभावना है, यह हम प्रायिकता के नियम से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 ऑप्शन हैं, पास और फेल होना। तो इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम निकालेंगे कि हमें पास होने की संभावना कितनी है और फेल होने की संभावना कितनी है। टोटल संभावनाएं हमारे पास कितनी है? 2। टोटल संभावनाएं 2 हैं और पास होने की संभावना कितनी है? 1। और फेल होने की संभावना कितनी है? 1। तो जब हम इसकी प्रायिकता अभी निकालेंगे आगे, तो इसकी प्रायिकता आपकी आ जाएगी 1/2। यह पास होने की संभावना 1 और टोटल संभावनाएं 2। इसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि हमें पास होने की कितनी परसेंटेज संभावना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा। यानी कि पास होने की हमें 50% संभावना है और फेल होने की भी 50% संभावना है। यह इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। इस प्रायिकता में कुछ टर्म को जानना जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे पास और फेल होने की संभावना हो गई, और इसका न्यूमेरिकल सार करने के लिए सिक्के का यूज करते हैं। सिक्के का, जैसे एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, आप देखेंगे उसमें 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल। इसको हिंदी में शीर्ष और पुच्छ भी कहते हैं, या चित और पट भी कहते हैं। तो आप अंग्रेजी जानेंगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। हेड और टेल, जिसमें अशोक जिस साइड सिक्के के जिस साइड अशोक स्तंभ बना होता है उसको हम हेड कहते हैं, और उसके बैक साइड को टेल कहते हैं। तो हेड टेल जानना जरूरी है। मान लीजिए एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, उसको उसके आने की संभावना या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या यह कह लीजिए कि 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। अब अगर 2 सिक्का है तो यहां जो संभावनाएं आएंगी वो 2 आएंगी। कैसे? दोनों का हेड और हेड आ सकता है, टेल और टेल एक साथ आ सकता है, पहले में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, और दूसरे में टेल और पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है। यानी कि 4 संभावनाएं बन रही हैं। अगर किसी सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो 4 संभावनाएं बन रही हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 बार उछाला जाएगा तो पहली बार 2, एक बार उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर 2 सिक्का उछालने पर 2, 3 सिक्का उछालने पे 2। टोटल संभावनाएं 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 संभावना। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। अगर हम 4 बार उछालते हैं तो इसकी संभावना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो जाएगी, यानी कि यह 16 टाइम हो जाएगा। अब हम आते हैं इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड, न्यूमेरिकल कि जो हमारा पासा होता है, लूडो की गुट्ठी में
पासा होता है, जिसको हम लूडो की गोटी भी कहते हैं, इसमें हमारे 1 से लेकर 6 तक संख्या बनी होती है। 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं बनी होती हैं। अब मान लीजिए इसमें जो हमारी संभावनाएं हैं वो 6 हैं, टोटल संभावनाएं 6 हैं। यह आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। टोटल संभावनाएं कितनी हैं? 6। और अगर इसको हम 6 कहेंगे, और अगर इसको हम जो है 2 पासा फेंकते हैं, मान लीजिए 2 पासा एक साथ फेंकते हैं, तो इसकी टोटल संभावना एक बार 6 और दूसरी बार 6, कितनी हो जाएंगे? 36 संभावनाएं होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 बार पासा को फेंका जाता है तो यह 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि 6 छक्का 36 छक्का 216 संभावनाएं टोटल होंगी। देखिए बच्चों, प्रायिकता के न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें 2-3 टर्म समझना बहुत जरूरी है जो इसमें प्रयोग होगा। इसमें पहला है प्रतिदर्श समष्टि। इसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस कहते हैं, या हम कह लेंगे कि टोटल घटना। जैसे अभी हमने एक सिक्का उछाला था, तो उसमें 2 संभावनाएं आई थी, 2 संभावनाएं आई थी, एच और टी। क्या आई थी? हेड और टेल। हेड और टेल आया था। तो हम यह कह सकते हैं कि टोटल जितनी घटनाएं होती हैं उसको हम प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना घटित होने में टोटल जितनी संभावनाएं होती हैं उसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिक्के के लिए जो हमारा समष्टि है, जब वह एक बार उछाला जाता है तो उसके लिए हमारी टोटल प्रतिदर्श समष्टि क्या है? 2। और इसको हम NS के माध्यम से प्रतिदर्शित करते हैं, NS, यानी कि टोटल ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल संभावनाएं कितनी हैं उसको NS से कहते हैं। यानी कि एक बार सिक्का उछाला गया तो NS इक्वल टू कितना हो गया? 2। इसके बाद वही सिक्का अगर हम दो सिक्का एक बार उछाल दिए, यानी कि 2 सिक्का अगर हम उछाल दिए तो उसकी संभावनाएं कितनी हो गई? 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो इसका जो NS है वो कितना आ गया? 4। अब अगर लूडो की गुट्टी है तो उसकी टोटल संभावनाएं कितनी हैं? यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे करके वो 6 तक आ सकता है। तो पासा की जो NS हो गया हमारा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितना हो गया? 6। ऐसे हम ताश की गड्डी में देख सकते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो उसका NS कितना हो जाएगा? 52। यानी कि टोटल जितनी संभावनाएं होती हैं उसी को हम प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। देखिए, प्रतिदर्श से डरने की बात नहीं है। प्रतिदर्श का मतलब था सैंपल, कोई जनसंख्या है उससे कोई पार्ट ले लिया गया है तो उसी को हम प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपल कहते हैं। सैंपल को हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए चावल अगर हम कुकर पे पकने के लिए रख दिए हैं तो वह कैसे पका है उसको जानने के लिए हम उसमें से एक चावल निकालते हैं और या कुछ चावल निकालते हैं और उसको देख लेते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि पूरा चावल पक गया है। तो जो हम कुछ चावल निकालते हैं उसी को हम प्रतिदर्श कहते हैं। यह नया शब्द नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। उसी को हम प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। यह केवल समझाने के लिए है। बाकी इसमें प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हो गया टोटल सैंपल स्पेस, टोटल जितनी संभावनाएं होती हैं उसको हम NS या सैंपल स्पेस कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारी घटना। घटना का मतलब उस घटना में से घटित होने की संभावना कितनी है। टोटल संभावनाओं में से घटित होने की या न घटित होने की संभावनाएं कितनी होती हैं उसको हम घटना कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पास फेल का ले लिया था। पास फेल में NS हमारा टोटल जो सैंपल स्पेस है वह 2 है, क्योंकि पास और फेल 2 चीज़ें हैं। अगर हमें केवल पास होने की घटना देखी जाए
तो उसको हम एन ई कहेंगे, एन ई से प्रदर्शित करते हैं, इवेंट से प्रदर्शित करते हैं। केवल हमें पास होने की घटना देखनी है तो उसको हम 1 मानेंगे, क्योंकि पास होने की संभावना केवल 1 है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सिक्के में देख लें तो अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है, 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो उसको हेड आने की संभावनाएं कितनी है? दोनों में हेड हेड आ जाए तो इसमें भी हमारा जो यानी है वह 1 बार आएगा, क्योंकि केवल 1 बार हेड हेड आ सकता है 2 सिक्का अगर 1 बार उछाला गया। इसमें संभावना देखिए, सिक्के में हमारी 1 बार हेड हेड आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और टेल और हेड आ सकता है। आपने देखा टोटल 4 संभावनाएं हैं, यह हमारा एनएस है, लेकिन इसमें हमें घटना निकालना है, हमें केवल हेड पूछा गया है। हेड आने की संभावनाएं कितनी है? तो 1 बार। यह हमारा जो एन होगा, नंबर ऑफ इवेंट 1 टाइम। अगर पूछा जाए टेल आने की, दोनों पे टेल आने की संभावना, ये भी हमारा 1 टाइम हो जाएगा। देखिए इसमें जो टोटल घटना है, उस घटना को अगर हम लेते हैं उसको यानी कहते हैं। अगर कहा जाए कि केवल 1 हेड आने की संभावनाएं कितनी हैं, तो 1 देखिए हेड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो यहाँ हमारी संभावनाएं कितनी हो गई? 2। घटना घटित होने की 2 संभावनाएं दिया है, तो यहाँ हमारा जो एन ई आएगा वह 2 हो जाएगा। 2 टर्म हमने देखा, एन एस और एन ई, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, घटना जिसको हम इवेंट बोलते हैं। इन्हीं दोनों बेस पे हमारी प्रायिकता लगेगी। प्रायिकता क्या है? किसी भी घटना को घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। इसको दूसरे वे में हम यह कहेंगे कि प्रतिदर्श घटना इवेंट, घटना इवेंट, इवेंट बटे प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस यानी कि इन दोनों की संख्याओं का, टोटल संख्याओं का जो अनुपात होगा उसी को हम प्रायिकता कहेंगे। यह हमारा एक जो है न्यूमेरिकल टर्म की परिभाषा है, यानी कि आंकिक परिभाषा है। उसको हम कह सकते हैं कि प्रायिकता घटना, नंबर ऑफ घटना, या कह सकते हैं कि टोटल घटना और टोटल प्रतिदर्श समष्टि के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। या प्रायिकता को हम P से अगर दर्शाएं तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन ई बटे एन एस। एन ई हमारा क्या है? घटना, और एन एस टोटल घटना। इस फार्मूले से, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप भूलिएगा मत। इसको इसी अनुसार हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल यह है, यदि एक सिक्का उछाला जाए तो उसके शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन एस, यानी कि टोटल संभावनाएं सिक्का उछालने पर कितनी है। टोटल संभावनाएं कितनी है? 2। कितनी है? 2। कौन कौन सी संभावना है इसको आप जानकारी के लिए लिख भी सकते हैं। हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, क्योंकि 2 उसमें पृष्ठ होते हैं, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 संभावनाएं हैं। और इसमें पूछा गया शीर्ष आने की संभावना। शीर्ष और पुच्छ 2 चीजें होती हैं। यहाँ शीर्ष का मतलब है हेड, हेड आने की संभावनाएं कितनी है? तो हेड इसमें 1 है, तो यहाँ पे जो एन
ई है वह हमारी एक। क्यों? क्योंकि हेड केवल पूछा गया है, शीर्ष आने की संभावना पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी हमारी, प्रायिकता हो जाएगी एन ई अपान एन एस, यानी कि 1/2। इसमें शीर्ष आने की जो संभावनाएं हैं वो 1/2 है। इसको आप चाहे तो परसेंटेज में, जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन आप चाहे तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में कैसे चेंज होगा? अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 आ जाएगा। तो यानी कि 50% जो है चांस है कि हेड आने की। लेकिन हमारा आंसर जो प्रायिकता का है वह 1/2 ही है, याद रखिएगा। परसेंटेज में हमें नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों के चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला गया है तो पहले हम एनएस निकालेंगे। एनएस कैसे निकालेंगे? इसमें हमने बताया था सिक्के में दो पृष्ठ होते हैं, तो दोनों पृष्ठ को 2 बार उछाला गया तो 2 × 2 4 कर लेंगे। या इसको प्रैक्टिकल रूप में अगर समझना है तो ऐसे समझेंगे, हेड और हेड आ सकता है, दो, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, पहले में टेल दूसरे में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए संभावनाएं हमारी 1 2 3 4, टोटल कितनी हो गई? 4। अब हमें यह नहीं निकालना है, यानी कि इवेंट निकालना है। क्या हमें पूछा है? यहाँ पूछा है दोनों के चित, यानी कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? दोनों के चित, चित का मतलब होता है हेड। देखिए इसमें हेड कितनी बार आया है? 1 बार। दोनों में हेड 1 बार आ गया, तो यहाँ हमारा जो यानी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1। और जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता P = हमारा हो जाएगा NE/NS फार्मूले के तहत, तो यह 1/4। ठीक उसी प्रकार से दूसरा न्यूमेरिकल भी इसमें पूछ सकता है कि दोनों के पृष्ठ आने की संभावना या पुच्छ आने की संभावना, टेल आने की संभावना कितनी है दोनों पे एक साथ। तो इसमें भी 1 बार आएगा, उसको 1/4 लिख सकते हैं। अगर पूछा कि केवल दोनों में 1 बार हेड आने की संभावना है, 1 बार हेड आने की संभावना, देखिए हमारे में यहाँ 2 है। अगर इसमें दूसरा न्यूमेरिकल जोड़ना चाहें तो हेड 1 बार यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया है, एक हेड, यानी कि यहाँ 2 संभावनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी 2 बार, यानी कि यहाँ NE हमारा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा।